चौथी सभ्यता स्थान बीकानेर की। ये कालीबंगा प्रथम के नाम से जानते हैं। शिवाजी मिलन घोष के नेतृत्व में विजय भी पाक हड़प्पा स्वस्थ है। बागोर सभ्यता स्थान भीलवाड़ा। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा प्राप्त हो कोटाली नदी किनारे। बागोर सभ्यता स्थान भीलवाड़ा से। उसका उत्खनन कर रहा यहाँ से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। इस महासाथियों के टीले के नाम से जाना है। देव सभ्यता टोक से प्राप्ति। इसे प्राचीन भारत का टाटा नगर के नाम से जानते हैं। इसे प्राचीन भारत का टाटा नगर के नाम से जानते हैं। वहाँ से माधव जनपद तीन की पंचमा क्षेत्र में है। इसे प्राचीन भारत का टाटा नगर के नाम से यहाँ से माधव जनपद की जानकारी मिलती है। यहाँ से 3013 से पांडु पंचमा से प्राप्त हुआ। नगर सभ्यता स्नान उनियारा टोक। नगर सभ्यता उनियारा टोक समझ गया। जनपद के स्थापना में गुप्त शास्त्री भी मिले। नगरी सभ्यता स्थान चित्तौड़गढ़। प्राचीन मजदूरिका खोज 1904 में डॉक्टर भंडार खन्ना की सुविधा की जानकारी मिली।
जलवायु बदलाव में सभ्यता स्थल लूनी नदी के किनारे विकसित हुआ। सभ्यता स्थल का कौन 500 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक था। इसी तरह से उत्तरपाषाण कालीन अवशेष प्राप्त हुए। शुक्रवार नारायण विद्वान ना से 1050 में जिनमें शरीर का परमार बंसी कृष्ण मंदिर मिला जो संभव सबसे पहला विष्णु मंदिर है। परिवार की प्राचीनता शास्त्र है। परिवार श्रमिका जैसे हैं जहाँ से चूहे के दांतों के प्राचीन खोज गए हैं जो 9 से 14 करोड़ वर्ष पुराने हैं, जो कि इसमें सबसे प्राचीन है। बांका गांव भीलवाड़ा यहाँ से राज्य की पहली अलंकृत गुफा खोजी गई है। बीनमाल जालोर यहाँ से प्राप्त मृत पात्रों पर रोमन एम्पोरा अंकित मिला है। डोरा शिववाड़ी बीकानेर पाषाणकालीन युग के अवशेष मिले हैं। टोटोली केकड़ी यहाँ से खुदाई के दौरान प्राचीन जैन प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। खानपुरा झालावाड़ यह आड़ोती का सर्वप्राचीन सभ्यता स्थल है। यहाँ से नदी घाटी के अवशेष मिले हैं। कंदुबरा कोटा यहाँ से 12वीं शताब्दी का प्राचीनतम शिव मंदिर मिला है। गंगधार सालावाड़ यहाँ से गुप्तकालीन मंदिर की संरचना से जुड़ा पुरावशेष मिला है। कमहारिया मीना यहाँ से पाषाणकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। डंडीगढ़ अलवर यहाँ से 5 से 7 हजार वर्ष पुराने शैल चित्र मिले हैं। इस स्थल से बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग प्राप्त हुई है। गिलुंड सभ्यता गिलुंड राज संबंध यह सभ्यता स्थल बनास नदी के तट पर विकसित हुई तथा यहाँ से ताम्रगिरी सभ्यता के अवशेष मिले। नलियासर सभ्यता यहाँ से ब्राह्मी लिपि की मोहरें मिली। इस स्थल से प्रत्यारकालीन मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चंद्रावती बाड़ा चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित है। इस स्थल से 11 से 12वीं शताब्दी के अनेक मंदिरों के ध्वस्त अवशेष मिले हैं। सावहर जयपुर प्रत्यारकालीन मंदिरों के अवशेष मिले हैं। जहाजपुरा शाहपुरा महाभारतकालीन अवशेष मिले। इसवाल उदयपुर लोककालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। दर भरतपुर पाषाणकालीन सभ्यता के अवशेष मिले। गरदरा बूंदी यह झाझा नदी के किनारे स्थित विकसित हुई थी। भानपुरा कोटा यहाँ से शैल चित्र खोजे गए। राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से उत्तर दें।
Zaman seperti dua kemarin alfa biru esere dua sana tinggal sudut kecil menurut saya main auto angin konsep lagi ना रोटी kawan roti Là Lamin bukan kan rasa
Hola, Lenin. Soy tu real. हाँ अभी तो कैसे खाओ एक मिनट ले जो गलत हुआ ये तो लो जो तुम्हें भी देखी ये दे ये दे भाई जहाँ छोड़िए नहीं खेलना मत करे आप बोलती कितना डर है कि तुमको नाम की क्या अन्यथा जहाँ होती है लो तो रह रहा है तो भूसट लिपट जा तो नहीं क्या करते हैं निकल रहा है से पैंट कर टपका yo no राग नहीं नो yo काठ मतलब प्राप्त जो चाचा no queda un penosa ना बाप है ना बहुत शख्सियत से किसने बताया खन्ना जेम्स रोड अग्निकुंड से उत्पत्ति होने वाले वंश गुजरपति हर परमार चालुक्य ज्वार गुजरपति हर परमार चालुक्य ज्वार
भारतीय इतिहास के राजपूत काल माना जाता है 7 से 12वीं शताब्दी तक का राजपूत काल। भारतीय इतिहास का राजपूत काल 7 से 12वीं शताब्दी तक। भारतीय इतिहास का राजपूत काल 7 से 12वीं शताब्दी तक का। चल पानी लो। गाड़ी का खाए बने खाता है गरी गरी मत निकाल कर। भारतीय इतिहास का राजपूत काल माना जाता है 7 से 12वीं शताब्दी तक का। राजपूतों की उत्पत्ति यूची जाति से किसने बनी? कुषाण कनिंगम ने। गोहिल वंश मेवाड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़। मेवाड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़। राठौड़ वंश जोधपुर बीकानेर किशनगढ़। जोधपुर बीकानेर किशनगढ़। कछवाहा वंश डूंडाड़ जयपुर दौसा आमेर। जयपुर दौसा आमेर। जयपुर दौसा आमेर। चौहान वंश शाकंभरी अजमेर आड़ती नाडोल सिरोही जालौर। परमार वंश आबू आबू मालवा। भाटी वंश जैसलमेर बटनेर। यादव वंश करौली। गुर्जर प्रतिहार गुजरात भीनमाल मंडोर। गुर्जर प्रतिहार वंश गुर्जर प्रतिहार वंश का समय 6 से 12वीं शताब्दी। गुर्जर प्रतिहारों के शक्ति के केंद्र कन्नौज मंडोर अवंती भीनमाल मंडोर उज्जैन। प्रतिहार का आदिपुरुष हरिश्चंद्र। मैं तले मेरे पास थे रख दे। गुर्जर प्रतिहार वंश का समय 6 से 12वीं शताब्दी। 6 से 12वीं शताब्दी गुर्जर प्रतिहार वंश का समय। गुर्जर प्रतिहारों की शक्ति के केंद्र कन्नौज मंडोर अवंती। कन्नौज मंडोर अवंती। कन्नौज मंडोर अवंती। कन्नौज मंडोर अवंती। कन्नौज भीनमाल मेड़ता। प्रतिहारों का आदिपुरुष हरिश्चंद्र। प्रतिहारों की राजस्थान में शाखा मंडोर भीनमाल। गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति के सिद्धांत V.A. स्मिथ स्टैनफोर्ड भगवान लाल इंद्रजी। भीनमाल के ही माना कुषाणों के समय आए हुए बाहरी। बॉम्बे गजेटियर विदेशी गुजरातरा में बसे हुए। गौरी शंकर चंदोजा देसी साहित्य। B.N. पुरी विदेशी मानने के विरोधी। एनसांग भारतीय क्षेत्रीय कनेडी महोदय यूरानी सूर्यपासना के कारण। कनिंगम सक्वेस यूचियों की संतान। भंडारकर विदेशी माना। स्मिथ ब्यूलर अर्नले ऊणों की संतान। संपूर्ण भारतीय साहित्य ऊणों को विदेशी मानता है। 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 गुर्जर प्रतिहारों की जानकारी में 2 अरबी यात्रियों का उल्लेख देखने को मिलता है, सुलेमान व अल-मसूदी। सुलेमान ने गुर्जर प्रतिहारों के लिए शब्द प्रयुक्त किया।
जुर्ज। अल मसूदी ने गुर्जर प्रतिहारों को कहा अल गुर्जर। नीलकुंड, रागनपुर, देवली व करहाऊ शिलालेख में प्रतिहारों को गुर्जर कहा जाता है। मुनो नरसी ने गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं का उल्लेख किया है। हरिश्चंद्र प्रतिहारों का आदि पुरुष 2 पत्नियां थी, भद्रा व द्विजात्मा। भोगभट कख रजिल दे, भोगभट कख रजिल दे, भोगभट कख रजिल दे। रजिल मंडोर की वंशावली का प्रारंभ। मंडोर की राजधानी बनाया। रोहिस्कूप नगर में महामंडलेश्वर मंदिर बनवाया। रजिल के पोते नागभट्ट प्रथम ने मंडोर से मेड़ता को राजधानी बनाया। भीनमाल शाखा में को स्थापित किया। नागभट्ट के बाद शासक बना भोज प्रतिहार। सिलुक सिद्धेश्वर महादेव मंदिर बनवाया। सिलुक ने सिद्धेश्वर महादेव मंदिर। जोत प्रतिहार, वीणा वादक को गटियाला शिलालेख प्रतिहार वंश का उपकरण। नागभट्ट प्रथम जालोर कन्नौज अवंती के प्रतिहार वंश का संस्थापक। जालोर कन्नौज अवंती के प्रतिहार वंश का संस्थापक। उपनाम उपाधि नागावलोक, नारायण मलच्छों का नाशक, देश दंभ, इंद्र के दंभ का नाश करने वाला। इसने भीनमाल के बाद अवंती को दूसरी राजधानी बनाया। नागभट्ट वैष्णव धर्म का अनुयायी था। वत्स्य राज देवराज का पुत्र था। वत्स्य राज प्रतिहार वंश की नींव डालने वाला था। वत्स्य राज प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक वत्स्य राज। उपाधि रणस्थी जयवरा। त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत राष्ट्रकूटबद्ध रूप से पराजित हुआ। इसके समय कुवलयमाला व हरिवंश पुराण की रचना की गई। नागभट्ट सेकंड माता सुंदर देवी थी। पिता वत्स्य राज। उपाधियां परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर, कन्नौज की शाखा का संस्थापक आदि। इसने कन्नौज को राजधानी बनाया। ग्वालियर प्रशस्ति में इसे कर्ण की उपाधि दी गई। कुमाण रासों में नागभट्ट सेकंड के मुस्लिमों के विरुद्ध संघर्ष का उल्लेख मिलता है। जिस प्रकार पतंगे अग्नि में गिरते हैं, उसी प्रकार आंध्र, सिंध व विदर्भ और कलिंग के नरेश नागभट्ट सेकंड की ओर खींचते हैं। ग्वालियर प्रशस्ति चंद्रप्रभ सूरी के प्रभावक चरित्र से नागभट्ट सेकंड की गंगा में समाधि लेने का उल्लेख मिलता है। मीर भोज पिता रामभद्र थे। माता अप्पा देवी। इसे प्रतिहारों का पितृदत्ता शासक कहते हैं। उपाधियां आदिबरा ग्वालियर प्रशस्ति में प्रवास दौलतपुर अभिलेख। आदिबरा प्रभास संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला भद्रवह। इसके समय प्रतिहारों की शक्ति चरम पर थी। ग्वालियर प्रशस्ति खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की। अलेक्जेंडर कनिंघम। श्लोक 17 लेखक कनिंघ इसके पुत्र बालाजी थे। सुलेमान ने इसे अरबों का अमित्र व इस्लाम का शत्रु का। महेंद्रपाल प्रथम मीर भोज का पुत्र महेंद्रपाल प्रथम मीर भोज का पुत्र था महेंद्रपाल प्रथम। उपाधि निर्भय नरेश, रघुकुल चूड़ामणि, निर्भयराज, महेंद्रयुद्ध आदि।
में दरबारी साहित्यकार राजशेखर थे। राजशेखर की रचना कर्पूर मंजरी, बाल रामायण, बाल भारत, काव्य मीमांसा, विदुषाल वंजिका, भुवन कोश, हरविलास आदि। महिपाल प्रीतम, राजशेखर ने इसे आर्यावर्त का और महाराजाधिराज कहा। महिपाल प्रीतम को आर्यावर्त का महाराजाधिराज कहा। राज उपाधि विनायक पाल, हेरम्बपाल, रघुकुल, मुकुटमणि आदि। अरबी यात्री अल मसूदी ने इसे के समय यात्रा की। 1018 का महमूद गजनवी का आक्रमण राज्यपाल के समय। अंतिम विद्या शासक यशपाल था। रोहिस लिद्दी की उपाधि किसने धारण की? हरिश्चंद्र ने। पृथ्वीराज वंश के बाद कौन सा वंश अस्तित्व में आया? गहडवाल वंश। ओसिया के जैन मंदिर किस विद्या शासक ने बनवाए? वत्स्य राज ने। पिल्लपाणी की उपाधि किसने धारण की? नरभट्ट ने। वत्स्य राज किस धर्म का अनुयायी था? शैव का। चौहान वंश। चौहान पहले किसके सामंत थे? गुर्जर प्रतिहार के। चौहान वंश की विभिन्न शाखाओं के संस्थापक। सांवर के चौहान वासुदेव, नाडोल के चौहान लक्ष्मण, अजमेर के चौहान था अजय राज, जालोर के चौहान था कीर्तिपाल, बूंदी का चौहान था देवा, सिरोही के चौहान था लुम्बा, रणथंभौर का चौहान था गोविंद राय। चौहान वंशावली। सांवर शाकंभरी के चौहान, संस्थापक वासुदेव, काल 551 ईस्वी। नाडोल के चौहान, संस्थापक लक्ष्मण, काल 960। अजमेर के चौहान, संस्थापक अजय राज, काल 1113 ईस्वी। जालोर के चौहान, संस्थापक कीर्तिपाल, काल 1181 ईस्वी। बूंदी के चौहान, संस्थापक देवा, काल 1241 ईस्वी। रणथंभौर के चौहान, संस्थापक गोविंद राज, काल 1194 ईस्वी। सिरोही के चौहान, संस्थापक लुम्बा, काल 1311 ईस्वी। कोटा के चौहान, संस्थापक माधो सिंह, काल 1631 ईस्वी। चौहानों की उत्पत्ति संबंधी अग्निकुंड। पृथ्वीराज रासो, मोहनोद, नैन्सी, सूर्यमल मिश्रण, सूर्यवंशी, पृथ्वीराज विजय, अमीर महाकाव्य, अमीर रासो, चंद्रवंशी, वंशी शिलालेख, आबू का अचलेश्वर शिलालेख, विदेशी सक्सिथियन, कर्नल जेम्स टोड, बी.ए. स्मिथ क्रुक, ब्राह्मणवंशी, कायम खान रासो, विजुलियस शिलालेख, दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा आदि। चंद्रवंशी राज्यपाल का सेवाड़ी अभिलेख, शाकंभरी के चौहान, वासुदेव, चौहानों का आदि पुरुष, सांवर के पास वंश आई, छतरपुर को राजधानी बनाया, विजुलिया शिलालेख से जानकारी। दुर्लभ राज प्रथम, पहली बार मुसलमानों का आक्रमण, गुबक प्रथम, पहली बार स्वतंत्र शासक सीकर में हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, चंदन राज, इसकी पत्नी रुद्राणी प्रतिदिन पुष्कर तट पर 1000 दीप प्रज्वलित करती थी। सिंहराज, महाराजाधिराज की उपाधि धारण की सिंहराज ने। विग्रहराज सेकंड, चालुक्य मूलराज प्रथम को हराया, मंडोच में आशापुरा माता मंदिर बनवाया। गोविंदराज तृतीय, बेरीघट्ट की उपाधि, गजनी के शासक का विरोध किया। बागपति राज सेकंड, इसके पुत्र ने नाडोल वंश की नींव डाली। पृथ्वीराज फर्स्ट, परम भट्टारक, महाराजाधिराज उपाधि, पुष्कर में 700 चालुक्यों को मौत के घाट उतारा। अजयराज चौहान 1105 से 1133, अजमेर की चौहान शाखा का संस्थापक, अजमेर नगर को बसाया। अजय देव व अजय प्रिय धर्म से लिखे चांदी के सिक्के चलाए, रानी सोमलवती के नाम से सिक्के चलाए। अजमेर में अजमेर दुर्ग का निर्माण करवाया। अनुराज चौहान 1133 से 1155। अजय राज के बाद शासक बना अनुराज चौहान। चालुक्य जय सिंह सिद्धिराज से संघर्ष के पश्चात जय सिंह की पुत्री कांचन देवी से अनुराज ने विवाह किया। चालुक्य कुमार
पाल से भी संघर्ष किया। चंद्रा नदी को रोककर आनासागर झील का निर्माण करवाया। पुष्कर में 12 मंदिर व प्रसिद्ध बराह मंदिर का निर्माण करवाया। विशल देव विग्रहराज चतुर्थ 1158 से 1163 पितृहंता शासक जगदेव को गद्दी से हटाकर शासक बना। कटिबंधु कटिबांधव आदि नामों से जाना जाता है। सपाद लक्ष्य के चौहानों का स्वर्णकाल। दिल्ली के तोमरवंशी शासकों को हराकर दिल्ली पर अधिकार किया। गजनी के खुसरो शाह को पराजित किया। बिशलपुर नगर व बिशल सागर झील बनवाई। विग्रहराज हिंदू शासकों में एकमात्र व्यक्ति था जो कालिदास व भवभूति की होड़ कर सकता था। विग्रहराज का प्रसिद्ध दरबारी कवि था सोमदेव। सोमदेव ने ललित विग्रहराज की रचना की। इसके अलावा नरपति नाले भी इसके दरबारी कवि थे। हरिकेली नाटक इसकी रचना स्वयं विग्रहराज ने की। इसमें शिव अर्जुन संवाद का उल्लेख है। इसकी कुछ पंक्तियां ढाई दिन के झोंपड़े और राजा राममोहन राय के स्मारक पर मिलती हैं। विग्रहराज की मृत्यु हो गई तो कटिबांधव की उपाधि निरर्थक हो गई, क्योंकि इस उपाधि को धारण करने की क्षमता किसी में नहीं थी। पृथ्वीराज चौहान माता कर्पूरी देवी थी। पिता सोमेश्वर थे। प्रताप लंकेश्वर जन्म 1166 हुआ 66। अन्य हील पाटन पत्नी प्रेमिका इच्छिनी संयोगिता थी। पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम कर्पूरी देवी था। पिता सोमेश्वर थे। प्रताप लंकेश्वर जन्म 1166 में हुआ। हील पाटन में पत्नी प्रेमिका इच्छिनी और संयुक्ता थी। मुख्यमंत्री कदम्बदास केमास था। सेनाध्यक्ष बबन भुवन मल थे। उपाधि दलपुंगल विश्व विजेता। राजपिथौरा युद्ध में पीठ नहीं दिखाने वाला। चाचा अपरागे थे। चचेरा भाई नागार्जुन था। भाई हरिराज था। घोड़ी नाट्यरंभा थी। पृथ्वीराज चौहान अपने पिता की मृत्यु के बाद 11 वर्ष की आयु में शासक बना। शासक बनने के बाद सबसे पहले कुड़गांव में 1178 में नागार्जुन का दमन किया। इसके बाद 1182 में भंडारगों का दमन किया। 1182 में महोबा के युद्ध में चंदेल शासक परमर्दी देव को पराजित किया। गुजरात के भीमदेव से नागौर के युद्ध में संघर्ष किया। तराई के युद्ध प्रथम युद्ध 1191 में, दूसरा 1192 में करनाल हरियाणा में। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ। पृथ्वीराज चौहान में मोहम्मद गोरी के मध्य राजा गोविंद राज ने गोरी पर विजयी वार किया। इस युद्ध में विजय पृथ्वीराज चौहान की हुई। इस विजय के बाद पृथ्वीराज की सेना ने भागती हुई गोरी की सेना का पीछा नहीं किया। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ। पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गोरी के मध्य मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज की सेना को धोखे में रखा। सुबह तड़के हमला करने से राजपूत सेना संभल नहीं पाई और हार का मुंह देखना पड़ा। सिरसा के पास से पृथ्वीराज चौहान को पकड़कर कैद कर लिया गया। तराइन युद्ध के परिणाम संबंधी मत। पृथ्वीराज व गोरी ने सम्मिलित शासन किया। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार शब्दभेदी बाण द्वारा मोहम्मद गोरी की हत्या की गई। पृथ्वीराज को कैद किया व अंत में मरवा दिया। अमीर महाकाव्य के अनुसार पृथ्वीराज को भागते हुए पकड़कर मरवाया। फरिश्ता और मिन्हास उस मिराज। गोरी पृथ्वीराज को गजनी ले गया। वही मृत्यु अबुल फजल के अनुसार। तराइन युद्ध के परिणाम। पृथ्वीराज रासो के अनुसार तराइन युद्ध के परिणाम। पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज को पकड़कर गजनी ले जाया गया, जहां पृथ्वीराज ने शब्दभेदी बाण से गोरी को मार दिया। कुछ इतिहासकारों के अनुसार पृथ्वीराज व मोहम्मद गोरी ने कुछ समय तक साथ में शासन किया था। इस युद्ध के बाद मोहम्मद गोरी ने भारत में
मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखी। पृथ्वीराज चौहान को अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। मोहम्मद घोरी ने पृथ्वीराज के भाई गोविंदराज को अजमेर का शासक बनाया। इतिहासकारों के अनुसार पृथ्वीराज व मोहम्मद घोरी के मध्य 18 युद्ध हुए, जिसमें से 17 में पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ। विभिन्न ग्रंथों में मोहम्मद घोरी की हार का उल्लेख। अमीर काव्य के अनुसार 7वां रहा। पृथ्वीराज बीरबल के अनुसार 8वां रहा। पृथ्वीराज रासो के अनुसार 21वां रहा। प्रबंध चिंतामणि के अनुसार 23वां रहा। पृथ्वीराज के दरबारी विद्वान चंद्रवरदाई था, जयानक था, बागेश्वर था, जनार्दन था। चंद्रवरदाई, जयानक, बागेश्वर, जनार्दन, विश्वरूप, विद्यापति गौड़। रणथंभौर के चौहान। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक गोविंदराज था। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक गोविंदराज था। गोविंदराज। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक था गोविंदराज। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक गोविंदराज। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक गोविंदराज। 1226 में रणथंभौर का वह शासक जिसके समय दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश ने आक्रमण किया, कलहन देव। वह शासक जिसने इल्तुतमिश का आक्रमण विफल किया, लेकिन इल्तुतमिश ने दिल्ली बुलवा कर धोखे से मरवा दिया। वीर नारायण। रजिया सुल्तान के समकालीन शासक भागवत। रजिया सुल्तान के समकालीन शासक था भागवत। नसीरुद्दीन महमूद के समय रणथंभौर का शासक जयसिम्हा। नसीरुद्दीन महमूद के समय रणथंभौर का शासक था जयसिम्हा। अमीर देव चौहान। पिता जयद्रथ सिंह थे। अमीर के पिता थे जयद्रथ सिंह। अमीर के पिता कौन थे? जयद्रथ सिंह। अमीर के पिताजी थे जयद्रथ सिंह। अमीर के पिता 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 अमीर देव चौहान। पिता जयद्रथ सिंह। अमीर के पिता जयद्रथ सिंह। अमीर के पिता थे जयद्रथ सिंह। अमीर देव के चौहान के पिता थे जयद्रथ सिंह। अमीर देव चौहान के पिता थे जयद्रथ सिंह। अमीर देव चौहान के पिता थे जयद्रथ सिंह। अमीर देव चौहान के पिता 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 थे जयद्रथ सिंह। माता हीरा कंवर थी। माता हीरा कंवर। पिता जयद्रथ सिंह। 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 माता हीरा कंवर। 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 अमीर देव चौहान के पिता थे जयद्रथ सिंह। माता हीरा कंवर। माता हीरा कंवर। माता हीरा कंवर। हीरा कंवर। हीरा कंवर। हीरा कंवर। हीरा कंवर।
अमीर चौहान के पिता थे जयत्र सिंह, माता हीरा कंवर। पिता जयत्र सिंह, माता हीरा कंवर। गुरु राघव देव, दरबारी कवि विजयादित्य, कोटिजन यज्ञ के पुरोहित विश्वरूप, समकालीन दिल्ली सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। अमीर देव चौहान की जानकारी देने वाले स्रोत अमीर महाकाव्य नैन चंद सूरी के अनुसार अमीर महाकाव्य नैन चंद सूरी ने लिखा। अमीर महाकाव्य नैन चंद सूरी ने। अमीर रासो जोधराज रासो, अमीर रासो जोधराज ने। अमीर बंधन अमृत कैलाश ने। अमीरठ सुरजन चरित अमीर रायण चंद्रशेखर ने। भांडव व्यास ने। अमीर रायण भांडव व्यास ने। अमीर देव जलालुद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष। जाहिल दुर्ग पर आक्रमण 1290। इनके दुर्ग पर आक्रमण। अमीर का सेनापति उल्लास सैनी मारा गया। रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया लेकिन जीत नहीं सका। ऐसे 10 दुर्गों को भी मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता, जलालुद्दीन खिलजी ने कहा। अमीर व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष। रणथंभौर पर आक्रमण के कारण साम्राज्य विस्तार की नीति। रणथंभौर दुर्ग व्यापारिक मार्ग में मध्य स्थित था। अमीर देव चौहान अलाउद्दीन के भगोड़े सेनापति को शरण देना। अलाउद्दीन के भगोड़े सेनापति मोहम्मद शाह, कहबरू, वर्ग, इलय, चक्र आदि थे। रणथंभौर पर पहला आक्रमण। रणथंभौर पर पहला आक्रमण 1299 ईस्वी में पहला आक्रमण अलाउद्दीन के सेनापति उलुग अलफ नुसरत का। अमीर के सेनापति भीमसिंह धर्म सिंह की मृत्यु। रणथंभौर पर दूसरा आक्रमण 1301 में हुआ। 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 अमीर के सेनापति रणमल रतिपाल मोहम्मद शाह। गर्व, रूख, बेचर, तीचर, कहबरू। इस आक्रमण में अलाउद्दीन का सेनापति नुसरत खां मारा गया। अमीर से गद्दारी रणमल रतिपाल व सुरजन शाह ने की। रणमल रतिपाल सुरजन शाह ने। रणथंभौर पर अलाउद्दीन का अधिकार 11 जुलाई 1301 में हुआ। 11 जुलाई 1301 में हुआ। 11 जुलाई 1301 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 11 जुलाई 1301। अमीर की रानी रंगदेव व बेटी देवलदे ने जौहर किया। अमीर की रानी रंगदेव व बेटी देवलदे ने जौहर किया। रणथंभौर विजय के बाद कहा, आज कोपर का गढ़ इस्लाम हो गया। अमीर खुसरो। जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कीर्तिपाल था। जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कीर्तिपाल। जालोर में सोनी गरा चौहानों का शासन था। कीर्तिपाल ने परमारों से जीतकर जालोर वंश की नींव रखी। गुजरात के भीमदेव से अपनी पुत्री लीलावती का विवाह करवाया। इल्तुतमिश ने व नसीरुद्दीन महमूद के
आक्रमण के समय जालोर का शासक उदय सिंह सोनगरा था। चाचिंग देव के समकालीन नसीरुद्दीन महमूद व बलवंत सामंत सिंह के समय दिल्ली सुल्तान बलबन व जलालुद्दीन खिलजी था। जालोर के प्रारंभिक शासक कीर्तिपाल, समर सिंह, उदय सिंह, चाचिंग देव, सामंत सिंह। कीर्तिपाल, समर सिंह, उदय सिंह। कीर्तिपाल, समर सिंह, उदय सिंह, चाचिंग देव, सामंत सिंह। कानड़देव चौहान। जालोर का सबसे शक्तिशाली शासक था कानड़देव। कानड़देव चौहान जालोर का सबसे शक्तिशाली शासक। जालोर का सबसे शक्तिशाली शासक। जालोर का सबसे शक्तिशाली शासक कानड़देव चौहान। 1305 में शासक बने। समकालीन दिल्ली का शासक अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन व कानड़देव के मध्य संघर्ष की जानकारी देने वाले संत कानड़देव प्रबंध, वीरमदेव सोनगरा रिवाद, तारीख़ फरिश्ता, अमीर को शोभा बढ़ने की रचनाएं आदि। अलाउद्दीन के पहले आक्रमण के समय सेनापति एन उल मुल्क मुल्तानी। कानड़देव व मुल्तानी के बीच संधि। अलाउद्दीन का दूसरा आक्रमण 1308 में हुआ। सेनापति कमालुद्दीन गुरु। यह आक्रमण पहले सिवाना पर किया गया। सिवाना का दुर्गाधिपति सातलदेव। सिवाना दुर्ग का गद्दार बावली पवार। सिवाना का शाखा 1308 में हुआ। सिवाना में जौहर रानी मीणादी के नेतृत्व में सिवाना को जीत कर सौंपा कमालुद्दीन गुरु को। सिवाना को जीत का नाम रखा खैराबाद। कानड़देव के पुत्र का नाम वीरमदेव। अलाउद्दीन की पुत्री का नाम फिरोजा। जालोर दुर्ग पर आक्रमण 1311 में। जालोर दुर्ग पर आक्रमण 1311। जालोर दुर्ग का आक्रमण 1311। जालोर दुर्ग का गद्दार बीकादैया। जालोर दुर्ग का शाखा 1311 में। जालोर दुर्ग में जौहर जयतलदे के नेतृत्व में। जालोर दुर्ग की रक्षार्थ शहीद वो कंधाई जेत उलीचा अर्जुन लूणकर्ण आदि थे। जालोर दुर्ग का बदला हुआ नाम जलालाबाद। संबंधित लोकोक्ति राई और भाव राते भी थे। जालोर के चौहान। नाडोल के चौहान वंश का संस्थापक लक्ष्मण चौहान। लक्ष्मण चौहान शाखामली के बागपति राज द्वितीय का पुत्र था। इसने नाडोल को जावड़ा राजपूतों से जीता। नाडोल में आज माता का मंदिर बनवाया लक्ष्मण ने। नाडोल के कुछ अन्य शासक शोभित बलिराज, महेंद्र अयिल, अलहन देव अले 1177 को मेवाड़ के सिंह को हराया। कीर्तिपाल चौहान ने नाडोल की शाखा से उत्पन्न अन्य शाखा जालोर में हुई थी। आड़ोती के चौहान। नाडोल के चौहान। संस्थापक लक्ष्मण। काल 960। जालोर के चौहान का संस्थापक कीर्तिपाल। जालोर का कीर्तिपाल। बूंदी का देवा। जालोर का कीर्तिपाल 1181। बूंदी का देवा 1241। नाडोल का लक्ष्मण। सिरोही के चौहान। संस्थापक लुम्बा खाल 1311 ईस्वी। सिरोही के चौहान संस्थापक लुम्बा। सिरोही के चौहान संस्थापक लुम्बा काल 1311 ईस्वी। कोटा के चौहान संस्थापक माधो सिंह काल 1631 ईस्वी। आड़ोती के चौहान का संस्थापक बूंदी के
आड़ती के चौहान का प्रारंभ बूंदी के चौहान वंश से होता है। बूंदी के चौहान वंश से ही कोटा के चौहानों की शाखा निकलती है। चौहानों से पहले आड़ती पर मीणाओं का अधिकार था। चौहानों से पहले आड़ती पर मीणाओं का अधिकार था। चौहानों से पहले आड़ती पर मीणाओं का अधिकार था। चौहानों से पहले आड़ती पर मीणाओं का अधिकार था। बूंदी के चौहान बूंदी की चौहान शाखा के संस्थापक देव सिंह आड़ा देवा। देव सिंह आड़ा के बाद शासक बना समर सिंह। समर सिंह ने कोटिया भीलों को हराकर कोटा पर अधिकार कर लिया। बलबन व अलाउद्दीन से संघर्ष किया। समर सिंह के बाद शासक बना नापूजी। अन्य नाम नरपाल सिंह। नापूजी ने भी अलाउद्दीन से संघर्ष किया। नापूजी के बाद शासक बना हल्लू जी। हल्लू के बाद शासक और वीर सिंह शासक बना। वर सिंह ने बूंदी किले का निर्माण करवाया। राणा सांगा की पत्नी आड़ी रानी किस आड़ा शासक की पुत्री थी, नर्मद की। मुगल बादशाह अकबर के समय आड़ा शासक राव सुरजन आड़ा। सुरजन आड़ा के समय बूंदी मेवाड़ के प्रभाव से मुक्त हुआ। सुरजन आड़ा और अकबर 1569 में अकबर के अधीन था। सुरजन आड़ा ने स्वीकार कर लिया। अकबर द्वारा राव राजा की उपाधि। मन रूड व गढ़ कटंगा की जागीर 5,000 का मनसब। 1578 में कवि चंद्रशेखर ने सुरजन चरित की रचना की। सुरजन चरित की रचना चंद्रशेखर ने की। सुरजन आड़ा की मृत्यु के बाद शासक बना राव भोज। सुरजन आड़ा की मृत्यु के बाद शासक बना राव भोज। राव रतन सिंह चित्रकला प्रेमी शासक। इसे सर बुलंदराय व राम राजा की उपाधि दी गई। इसके पुत्र माधो सिंह को शाहजहां ने कोटा का स्वतंत्र शासक मान लिया। बूंदी की केशवराय पाटन में केशव राय मंदिर व बलवन राव शत्रु साल के बाद बनने वाले शासक भव सिंह व अनिरुद्ध सिंह थे। आडोले डूबो गणगौर राव अनिरुद्ध सिंह के पुत्र माधो सिंह का जैत सागर में अपनी पत्नियों व गणगौर सहित डूब जाने के कारण यह उक्ति विख्यात हुई। अनिरुद्ध सिंह की रानी नातावती ने रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया। बूंदी का शासक, जिसे मुगल शासक बहादुर शाह ने महाराणा की उपाधि दी, राव बुद्ध सिंह। बुद्ध सिंह के समय ही मुगल शासक फर्रुखसियर ने बूंदी का नाम बदलकर फर्रुखाबाद रख दिया। बूंदी का नाम क्या रखा? फर्रुखाबाद, फर्रुखसियर ने। बुद्ध सिंह की प्रसिद्ध रचना नेत्रंग थी। बुद्ध सिंह की प्रसिद्ध रचना थी नेत्रंग। बुद्ध सिंह की प्रसिद्ध रचना नेत्रंग। बुद्ध सिंह की प्रसिद्ध रचना नेत्रंग। मराठों का प्रवेश बुद्ध सिंह के समय